जिनके सिर पर बाल नहीं है अब उन्हें भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई के बोरीवली पूर्व के हरिओम प्लाजा शॉपिंग सेंटर में यूटिक केज हेयर और ब्यूटी सैलून में उदय टक्के ये देखिए, ये जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उसे कहते हैं नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट या तो अमेरिकन हेयर बॉन्डिंग या हेयर पचवर्ड भी इसे कहते हैं। किस स्थिति में ये काम करना होता है? जब लेडीज या जेंट्स के सर के बाल कम हो गए जैसे टाल दिख रहा है, या ज्यादा बाल गए हैं जैसे टकलापन लग रहा है, या तो मांग ज्यादा दिख रही है, ऐसे समय में आप हेयर पच लगवा सकते हैं। हेयर पच को लगाने के बाद उनकी कटिंग सही तरीके से होनी चाहिए। अच्छी तरह से टेक्सचराइजिंग करके उनके बालों के साथ हेयर पच को मर्ज किया जाता है। अगर वो भी अच्छी तरह से बाल बनाते हैं तो किसी के भी पहचान में नहीं आ सकता है कि आपने हेयर पच लगाया है या तो आपने हेयर बोर्डिंग किया है। बहुत से व्यक्ति है ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल कुछ भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें शर्म महसूस होती है, या तो लोग क्या कहेंगे उनको इस बात पर उनकी गाड़ी अटकी रहती है। ऐसे लोगों के लिए उदय टक्के का कहना है कि जिनके हाथ नहीं है वो आर्टिफिशियल हाथ भी लगाते हैं, जिसके दांत नहीं वो दांत भी लगाते हैं, तो बालों में प्रॉब्लम क्यों? एनीवे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मगर किसी को कंसल्टिंग चाहिए या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए कि यह पच ओरिजिनल कैसे पहचाने या तो खर्च कितना आएगा या कितने दिन टिकेगा, इन सभी सवालों का जवाब जानने हेतु आप भी यूटिक केज हेयर और ब्यूटी सैलून में उदय टक्के से 9820285070 इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। उदय टक्के का कहना है कि हेयर पच सजेस्ट या हेयर बोर्डिंग सजेस्ट करने से पहले हम आप क्या करते हैं, बालों को कितना समय दे सकते हैं, आपका फेशियल शेप, हेड शेप, आपका पूरा प्रोफाइल देखकर ही आपको सजेस्ट करते हैं। हमारा सैलून और अकेडमी मुंबई के बोरीवली में स्थित है। उदय टक्के का कहना है कि हेयर बोर्डिंग हम करते भी है और सिखाते भी है। अगर किसी को हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी डिप्लोमा या मेकअप में डिप्लोमा करना है तो वह भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी डेयरिंग करेंगे तो हेयर पैच लगने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो ब्लैक था वो चिपकाया, जैसे आपको मैंने बताया था, मैंने खींच के लिया, और ये पूरा इधर से एकदम, देखो मैं वापस देख रहा हूँ, यस, और इनको मैंने पूरा खींच के जो भी अपना सेंटर था वहाँ तक लेके लगा दिया। अप्पा को पैच लग गया, हल्का सा पीछे भी चल सकता था और आगे भी। देखो ना, यू कैन सी कुछ भी नहीं, यू कैन पुल इट, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। या मजा आ रही? यस सर। गुड। क्या दिस, अभी तो कटिंग सेटिंग बाकी है। टकला वाला लिया था बूस्टर जो मिले वो लाओ, तो वापस मेरा नाम भी बदलना, मेरे पास आना भी मत है कि नहीं? इतना सिखाने के बाद भी जो नहीं आता है वो गुड़ पर चौथी फेल है। आपको पता है सर, आई एम जस्ट किडिंग, बट मेरे जितने फोटोग्राफर्स फ्रेंड्स हैं ना, और क्या बोल रहे ना, मैं इतना सोचा हूँ जो फोकट का मिलता है ना, आसानी से मिलता है ना, हम लोग ज़्यादा दिल से नहीं करते। कुछ भी रहे ना जब बुजुर्ग करते हैं। पूरा पानी दे बेटा। Okay, so the thing is what? Concept कैसा लगा? मजा है? एकदम कड़क। It's just looking very beautiful. वो वैसे मजा आया कि कुछ? कुछ तो पहला उगस था। इधर आ जाओ ना। नमस्कार, मैं उदय टक्के फ्रॉम मुंबई।
आज मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैं काफ़ी सालों से मतलब तकरीबन 28 सालों से हेयर को पैच लगाता हूँ। जो आदमी जिनके बाल निकल जाते हैं उनके बाद में उनको ऐसे फील होता है कि मेरे बाल निकल गए मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। आज जिनके दांत नहीं हो दांत लगाते हैं, जिनके पास हाथ नहीं हो हाथ लगाते हैं। सिर्फ बालों के लिए न्यूनगंडक क्यों है वो मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, उसका पढ़ाई करके हर एक का मेजरमेंट लेके उनके लिए पैच को इंपोर्ट करने लगा। इंपोर्ट करना मतलब क्या होता है कि हमारे ही बाल आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया से क्लीन होके बुन के अच्छे से आ जाते हैं। तो जो पहले ज़माने में वीक लगता था अब लगते हैं हेयर पैच। आपको मैं एक सैंपल दिखाता हूँ हेयर पैच किस तरह से आते हैं। सी ये जो हेयर पैच होते हैं पूरे मेजरमेंट से आ जाते हैं, जिसमें आपका सर कितना है, कहाँ पर पैच लगना चाहिए, बालों की क्वालिटी कैसे होने चाहिए, क्या उसमें पानी जा सकता है, क्या उसको हवा आ सकता है, सारा कुछ हिसाब करके इस पैच को बनाया जाता है। अब आपका मेजरमेंट, आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या करते हो, कितना समय दे सकते हो, आपकी फेशियल शेप से लेके हेयर शेप तक से लेके आप क्या पहनते हो, सारा गणित करके हम ये पैच को बिठाते हैं, उसको मर्ज करते हैं। मर्ज के बाद में मैं ये नहीं बोलूँगा 100% में 99.9% लोगों को समझते हैं कि आपने क्या पैच पहना है, कौन सा पैच पहना है, कुछ भी नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपकी जो ज़िंदगी बाकी बची है आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो उस पैच के हिसाब से। जैसे ये जेंट्स के पैच आते हैं वैसे ही लेडीज़ के पैच भी आते हैं। आप देख सकते हो एवरीथिंग इज सेम, बट द थिंग इज व्हाट कि वहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर लेंथ शॉर्ट है। तो इसको लगाने का तरीका जो होता है, सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक जो होते हैं बोलते कि भाई बेडरूम में बाथरूम में कोई आता नहीं तो मैं लगाऊंगा और निकालूंगा। पर दूसरे ऐसे होते कि भाई एक बार लगाया तो कम से कम 1 महीना चलना चाहिए। तो उसको हम उस तरह से लगाते हैं। कुछ कुछ पैच 1 महीने तक निकलते नहीं है, 1 महीने के बाद में आपको हमारे पास आके सर्विसिंग करनी पड़ती है। कुछ कुछ पैच आप रात को निकाल सकते हो, वॉशिंग के टाइम में निकाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार फैमिलियर हो जाओगे तो आप इसके सिवा रह नहीं सकते हो। बहुत से लेडीज़ को मैंने बताया था हम लोग वही पैच को थोड़े लंबा करके देते हैं, मगर किसी किसी लेडीज की सिर्फ मांग निकल जाती है, उनके लिए हम लोग ऐसे टॉपर्स भी दे देते हैं ताकि उनको जो प्रॉब्लम है सिर्फ सेंटर का वो भी क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हेयर पैच का काम हमारे यहाँ पर चलता है। बट मेरी एकेडमी स्पेशली फॉर नॉट ओनली फॉर हेयर पैच, हमारी एकेडमी में हेयर का कोर्स पूरा होता है, मतलब डिप्लोमा। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, टच वुड भगवान की दुआ से आउट ऑफ इंडिया से भी लोग हमारे एकेडमी में आके हेयर बॉन्डिंग, हेयर कलरिंग, हेयर हाईलाइट्स, पॉम स्ट्रेटन, मतलब पूरा हेयर ड्रेसिंग, एट द सेम टाइम ब्यूटी थेरेपी का हमारा डिप्लोमा है। हम लोग सिराज को भी लेते हैं और मेकअप का भी डिप्लोमा है, क्योंकि हमारे जो टीचर है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हर्षदा मैडम एंड अथर्वट्टके एंड देवयानी देशमुख, बाकी के मेरे जो टीचर्स है वो सारे सिराज को भी कुछ कुछ उसमें से है, सिराज को है और VTCT एग्ज़ाम दिए हुए हैं और इंटरनेशनल एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो एक ही जगह पर हेयर, ब्यूटी, मेकअप सारा कुछ सीख सकते हो। साथ ही में ये जो चीज़ें हैं हेयर बॉन्डिंग की चीज़ें, मतलब हमारे पास आया हुआ बंदा अपने आप को पूरी तरह से चेंज, नॉट ओनली इन द हेयर स्टाइल एंड मेकअप, उनकी लाइफ में अगर वो चेंजेस नहीं आया तो U-Tech का कुछ मतलब नहीं है सर। उदय जी, हम थोड़ा सा आपसे और जानना चाहते Sure. हैं कि आप ये जो हेयर पैच लगा रहे हैं इसका कोई साइड इफेक्ट है? जी हाँ, हेयर पैच लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, जो उसके ग्लू लगाते हैं या उसके साथ में अगर हम लोग कुछ जो गम होता है, वो गम का किसी किसी को अगर मैं बोलूँ तो 1% इन 100, तो 1% या तो 0.1% भी हो सकता है। तो उनके लिए कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे ये ग्लू नहीं तो वो ग्लू, अदरवाइज नथिंग। और इंडिया के लोगों को तो ऐसे बोलते हैं ना, कुछ भी खाते तो भी पच जाता है, वैसा इसी में किसी को इचिंग नहीं होते। कुछ कुछ लोग हैं जो 0.1% या 1% कि जिनको हर एक चीज़ में एलर्जी होती है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि भाई इसकी जगह पर ये टेप लगाओ, वो टेप, बाकी अदरवाइज सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज तक कभी किसी ने ऐसे लगा निकल के फेंक दिया ऐसे कभी हुआ नहीं। डुप्लीकेट वालों को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो आजकल 5,000 6,000 ऐसे कुछ कुछ ऐसे लिखते हैं, मुझे उनसे कुछ दुश्मनी नहीं है। बट अगर आपके पास कोई नई जिंदगी के लिए आता है तो आपको उनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि डुप्लीकेट पैच चिपकाया या फिर उनको इचिंग आती है, फिर वो पैच के बदले ही नहीं खुद के ज़िंदगी के बारे में भी डिस्टर्ब हो जाए। तो कभी गलत काम नहीं करने का ये मैं आपको बताता हूँ। पैसा अच्छा लो पर डुप्लीकेट काम मत करो, डुप्लीकेट इस्तेमाल मत करो। बात की जाए इसकी कॉस्ट की, तो एक पैच लगाने पे अच्छे क्वालिटी का क्या कॉस्ट है? सी अगर हम अच्छे पैच की अगर बात करते हैं तो मिनिमम 15,000 से लेके
वो फिर आगे लेंथ के हिसाब से होता है और साइज़ के हिसाब से भी होता है, बट मिनिमम 15,000 होता है। बट मैं ये समझता हूँ कि एकदम जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि कचरा जैसे हो गया कि 5,000 6,000 लेते हो, आप 5,000 6,000 में क्या प्रोडक्ट लगाओगे, तो डुप्लीकेट क्यों बेचते हो। मैं समझता हूँ कि पार्टी की ताकत नहीं होगी सामने की, फिर भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, डुप्लीकेट में कभी कभी एलर्जी हो सकता है, क्योंकि ये जो प्योर सिलिकॉन जो आता है वो सिलिकॉन की जगह पे वो लोग प्लास्टिक डालते हैं या तो चमड़ा डालते हैं, उसका एलर्जी 101% आ सकता है। मेरे पास कैंसर पेशेंट्स बहुत आते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने रिसेंटली टाटा कैंसर हॉस्पिटल में गए थे, उनको हम लोगों ने विग प्रोवाइड किए, तो हम उनको भी ओरिजिनल इसलिए देते हैं ताकि जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स में आप नकली माल इस्तेमाल करोगे तो उनको एलर्जी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो दे दो अच्छा माल। आपसे कोई संपर्क करना चाहे हेयर पैच के लिए तो कैसे संपर्क करे, कहाँ? मेरे पास सिर्फ पैच लगता ही नहीं, मतलब मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ पैच लगा के क्लाइंट को देता, तो मैं सिखाता भी हूँ। जैसे मैंने बताया था, हज़ारों क्लाइंट्स हमारे पास से हो गए और क्लाइंट खुश भी हो गए। इतनी नहीं, कितने सारे क्लाइंट के सर शादी भी हो गया है पैच की वजह से। अब आपको जो कॉस्टिंग मैंने बताया, सारा कुछ बताया, अभी ये लगाने के लिए अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा तो मेरा कांटेक्ट जो है 9820285070। आप कहीं से भी आ सकते हो, आपको पहले गाइडेंस दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे नॉलेज दिया जाएगा, कंसल्टिंग किया जाएगा, उसके बाद में आपको मुंबई आना है। सो 9820285070, उदय टक्के फ्रॉम मुंबई। आज आपने यूटक के यहाँ पे ब्यूटी सैलून में अपना पैच लगवाया है, कैसा अनुभव रहा, क्या कहना चाहिए? मैं इतना आनंद महसूस कर रहा हूँ अभी, क्यों मेरा उम्र कम से कम 20 साल से कम हो गया है। हाँ, मेरा 53 चल रहा है। कोई अभी कोई मुझे बोल नहीं सकता कि मैं 53 का हूँ। और इतना अच्छा फिनिशिंग आया और इतना अच्छा पैच बैठाया हमारे सर ने, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। आप पैच पहली बार लगवा रहे हैं पैच, इसके पहले भी लगाया? मैं ये इससे पहले भी लगाया था, लेकिन पहले से बेटर फील अभी कर रहा हूँ मैं। इससे बढ़िया अभी और अच्छा लग रहा है मुझे, पहले से अच्छा लग रहा है। और हेयर स्टाइल भी देखो, आज पूरा मेरा पूरा चेंज हो गया चेहरा मेरा। नहीं तो सब 50 60 उम्र की लेडीज भी बोलते हैं अंकल ये किधर है। तो मैं उस दिन सोचा ये चलो मेरा उम्र 51 और ये 60 इयर्स की लेडी बोलती है कि अंकल ये शनि मंदिर कहाँ पे आया। तभी मैं सोच लिया भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी मुझे 53 का कोई बोल नहीं सकता है।